प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉप इक्विटी की हेड ऑफ ऑपरेशंस वैशाली पावा। वैशाली, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो चलिए रुक करते हैं हमारे पहले कॉलर का। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है अविनाश। अविनाश जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम, मैं नासिक से बोल रहा हूँ। एक्चुअली आई हैव इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट इन नासिक कॉल्ड अनमोल नयनतारा पार्क एट द रेट ऑफ 3,555 पर स्क्वायर फीट इन 2003। सो मैं जानना चाहता था कि what is the future prospect of this project? The work has been stopped since last 2 years because of environment clearance. So I just want your feedback on this project. जी ज़रूर। ये बड़ी दिक्कत होती है जब वैशाली आपका खरीदा हुआ प्रोजेक्ट, आपका खरीदा हुआ मकान इस तरह के झमेलों में फंस जाता है। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, क्या लंबे वक्त तक इंसान रुके अगर बिल्डर अच्छा है, या इस तरह के प्रॉब्लम्स हों तो कुछ और रास्ता निकालें? अंजलि जी, इस केस में एक्चुअली सिचुएशन सॉल्व हो चुकी है, क्लियरेंसेस आ चुके हैं, तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लंबे समय तक क्लियरेंसेस नहीं आते हैं तो एग्ज़िट करना ही ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि डिलेज से भी फिर आपके मुनाफे में घाटा होने लगता है, पड़ने लगता है आपका मुनाफा। जहाँ तक अविनाश जी आपके निवेश का सवाल है, आपने इंदिरा नगर जैसे क्षेत्र को चुना है, जो एक इमर्जिंग माइक्रो मार्केट है, जहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस करीब 3,600 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रही है। मुंबई पुणे हाईवे पे ये स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है, तो लोकेशन जो आपने चुनी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग चुनी है। हमारी राय में एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। कुछ आंकड़े आपके साथ इंदिरा नगर के शेयर करना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स अगर देखें तो यहाँ पे 20 हैं। टोटल सप्लाई 2020 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 560 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 12 महीनों की चल रही है इस क्षेत्र में। अगर औसत दामों पे नज़र डालें तो 3,600 रुपये पर स्क्वायर फुट के औसत दाम ट्रेड कर रहे हैं इंदिरा नगर में, और इसमें पेठी नगर भी इंक्लूडेड है। दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में करीब 16% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के निवेशकों को 6 से 7% तक के रहे हैं सालाना रिटर्न्स। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जिसको आपने चुना है, नासिक में अनमोल नयनतारा एस्टेट का अनमोल नयनतारा पार्क। जो अपार्टमेंट आपने इसमें लिया हुआ है 2 BHK का 1100 स्क्वायर फुट की यूनिट है। 3,555 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आपने इसे 2 साल पहले चुना था। 3,850 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ये आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। तो 2017 में तैयार हो जाने की उम्मीद है। जब से आपने इसे लिया है तब से 4 से 5% तक के रिटर्न्स आपको मिले हैं, जो कम है क्योंकि प्रोजेक्ट्स में थोड़े डिलेज चल रहे थे। लेकिन अब हमें ज़रूर उम्मीद है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि इसकी लोकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 6 किलोमीटर दूर है ये नासिक एयरपोर्ट से, 9 किलोमीटर की दूरी पे है नासिक रेलवे स्टेशन से, और 300 मीटर की दूरी पे है पूना नासिक हाईवे से। तो काफ़ी स्ट्रेटिजिक लोकेशन है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के रिटर्न्स में। प्रोजेक्ट की बात करें तो 10 टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 14 फ्लोर्स के, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इनिशियल स्टेजेस तक पहुंच चुके हैं। 300 मीटर की दूरी पे है पुणे नासिक हाईवे से, जो हम आपको बता रहे थे, काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अमेनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं इस प्रोजेक्ट की, संपूर्ण अमेनिटीज़ दी जा रही हैं, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी राय में स्कूल्स, कॉलेजेस, रिटेल स्टोर्स सभी मिले हुए हैं। जो डिले चल रहे थे वो अप्रूवल्स की वजह से थे, जो आ चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट में आपको ज़रूर आगे चल के मुनाफा होगा, इसीलिए आप इस प्रोजेक्ट को होल्ड करें। तो अविनाश, वैशाली ने आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल कर दी हैं, तो आपको बता ही दिया है कि आपने जहां पैसा लगाया वहां पर आप बने रहें, कायम रहें, आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि अब क्लियरेंसेस आ चुकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर की तरफ रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है गौरव शर्मा। गौरव, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि मैं यमुना एक्सप्रेसवे जो नोएडा के आगे जाकर के है, विच इज क्लोज टू बुद्धा सर्किट, वहाँ पे ATS एल्योर का एक प्रोजेक्ट है जी। तो वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो लोकेलिटी कैसी है और ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, मेरा सवाल यही था। जी बिल्कुल। तो वैशाली, पहले तो यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में भी हम जानना ही चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसा एक मार्केट मान के चलें जो थोड़ा अफोर्डेबल हो जाता है, इसलिए लोगों की यहाँ पर इंटरेस्ट भी, उनकी दिलचस्पी भी ज़्यादा रहती है। तो ये और साथ ही में इनका अपना जो प्रोजेक्ट है, चॉइस है, उसके बारे में आप क्या?
गौरव जी, यमुना एक्सप्रेसवे पे जो डिमांड रही है वो एजुकेशनल जो हब है वहाँ पे उसकी वजह से ज़्यादातर रही है। साथ में अफोर्डेबिलिटी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो जिसकी वजह से लोग इसे पसंद करते हैं। सेक्टर्स जो परी चौक के पास हैं वहाँ पे ज़्यादा बिक्री नज़र आई है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कनेक्टिविटी की वजह से लोग इन क्षेत्रों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर अपार्टमेंट्स और प्लॉटेड डेवलपमेंट चुना जाता है इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स के भीतर ताकि आपको टाउनशिप बेनिफिट्स भी मिले। आइए कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करते हैं ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स देखें तो यहाँ पे 52 हैं। टोटल सप्लाई 45,230 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट्स 22,340 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 24 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 3,250 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में अगर प्राइस ट्रेंड पे नज़र डालें तो करीब 23% तक की देखी गई है, जिससे जो रिटर्न्स यहाँ के इन्वेस्टर्स और निवेशकों को मिले हैं करीब 9% तक के सालाना रिटर्न्स यहाँ के इन्वेस्टर्स को मिले हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे जिसको आपने चुना है सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे पे ATS इंफ्रास्ट्रक्चर का ATS एल्योर प्रोजेक्ट चुना है। 3,300 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डिवेलपर से आपको मिल रहा है। 3 BHK की 1350 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2017 में तैयार हो जाएगा। ये 100 एकड़ की टाउनशिप का हिस्सा है जिसके भीतर ग्रुप हाउसिंग के अलावा स्कूल्स, कन्वीनियंस शॉप्स, कम्युनिटी सेंटर्स, स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़, 21 एकर्स का एक सेंट्रल पार्क भी बनाया जा रहा है। तो काफ़ी संपूर्ण टाउनशिप बनाई जा रही है। जहाँ तक रेजिडेंशियल का सवाल है तो 8.5 एकड़ में 8 हाई राइज टावर्स बनाए जा रहे हैं ग्राउंड प्लस 24 स्टोरीज़ के। सब इनिशियल स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन तक पहुंच चुके हैं। काफ़ी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है ये यमुना एक्सप्रेसवे पे और ये थोड़ा एक जो लोकेशन है आसपास का जो डेवलपमेंट है थोड़ा स्लो चल रहा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए, इसीलिए आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू ज़रूर रखिएगा इसमें निवेश करने से पहले। लेकिन हमारी राय में अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसे चुन सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 2 और प्रोजेक्ट्स की भी राय लाए हैं। सबसे पहला सेक्टर 17A यमुना एक्सप्रेसवे पे सुपरटेक लिमिटेड का अप कंट्री ग्रैंड सर्किट प्रोजेक्ट है। 3,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे डेवलपर से चुन सकते हैं। 3 BHK की 1295 स्क्वायर फुट की यूनिट आप ख़रीद सकते हैं। 2017 में तैयार हो रहा है। ये भी 100 एकड़ की टाउनशिप का हिस्सा है जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिक्रिएशनल ऑप्शंस बनाए जाएंगे और जो अपार्टमेंट्स हैं 1, 2 और 3 BHK की कॉन्फ़िगरेशन में से आप चुन सकते हैं। कंस्ट्रक्शन डिफरेंट स्टेजेस तक पहुँच चुका है और ये बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के बिल्कुल सामने पड़ता है प्रोजेक्ट। दूसरी राय आपके लिए यमुना एक्सप्रेसवे पे गॉरसन्स का गौर यमुना सिटी 16 पार्क व्यू जो आप 2,180 से 2,950 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे डेवलपर से ले सकते हैं। 3 BHK की 1375 स्क्वायर फुट की यूनिट चुन सकते हैं। 2017 में तैयार हो जाएगा। ये भी 300 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप का हिस्सा है जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिटेल डेवलपमेंट किया जा रहा है और ये काफ़ी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है। इसके भीतर एक मॉल, इंटरनेशनल स्कूल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी दिया जाएगा। तो आपकी जो अपनी खुद की चॉइस थी वो तो अच्छी है ही, उसके अलावा भी जैसे कि वैशाली करती हैं आपके लिए कुछ और ऑप्शंस लेके आई हैं। अब कंट्री ग्रैंड सर्किट सुपरटेक लिमिटेड की तरफ से है और गौड़ यमुना सिटी 16 पार्क व्यू गॉडसन्स की तरफ से। तो ये 2 ऑप्शंस हैं जहां आप पैसा लगा सकते हैं अगर ATS में आपको नहीं लगाना है। तो चलिए रुक करते हैं हमारे अगले सवाल का जो एक ईमेल के जरिए आया है। अमित कुमार लिखते हैं कि वो एक 3 BHK अपार्टमेंट देख रहे हैं मैप्स को माउंट विल सेक्टर 79 गुड़गांव में। बजट उनका 1 करोड़ है और ये जो प्रोजेक्ट है वो जानना चाहते हैं कि SBI से अप्रूव्ड है कि नहीं और इसकी टोटल कॉस्ट अगर ये देखें 3 BHK यूनिट की क्या होनी चाहिए। साथ ही कनेक्टिविटी के बारे में ये थोड़ी चिंता कर रहे हैं कि आगे जाकर के इस सेक्टर की कनेक्टिविटी दूसरे इलाकों से, दूसरे सेक्टर से कैसी रहेगी। तो वैशाली आप क्या मानती हैं, सेक्टर 79 अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए? अमित जी, हमें सेक्टर 79 की कनेक्टिविटी जो आपने भी एक बहुत वैलिड पॉइंट रेज़ किया है उसी से हमें भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। सेक्टर 79 थोड़ा फार आउट सेक्टर है, इसीलिए इसकी बजाय हम आपके लिए न्यू गुड़गांव सेक्टर्स में राय लेके आए हैं जो सेक्टर 84 और सेक्टर 90 हमने आपके लिए चुने हैं। सेक्टर 84 इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे एक प्रपोज्ड 100 मीटर्स की कमर्शियल बेल्ट है। इसके साथ साथ ISBT और MRTS डेपोज भी इसके काफ़ी करीब पड़ते हैं। सेक्टर 90 मल्टी यूटिलिटी
यूटिलिटी कॉरिडोर का सेक्टर है, इसीलिए इसके बेनिफिट्स इसे ज़रूर मिलेंगे। आइए कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करें न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स के। कुल मिला के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 31 है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स जो मिड सेगमेंट में हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। कुल मिला के सप्लाई 13,750 यूनिट्स की है। उपलब्ध यूनिट 1720 हैं और इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 22 महीनों की चल रही है। मिड सेगमेंट के औसत दाम 4,900 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहे हैं और दामों में बढ़त पिछले 2.5 सालों में 34% तक की देखी गई है। काफ़ी हेल्दी इंक्रीज़ है ये दामों में, और जो इससे जो रिटर्न्स मिले हैं यहाँ के निवेशकों को करीब 13% तक के सालाना रिटर्न्स रहे हैं। अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट पे। आपने सेक्टर 79 में माप्सको ग्रुप का माउंट्स विले प्रोजेक्ट चुना है। डेवलपर से ये 7,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर रीसेल में देखें तो प्राइस काफ़ी कम है। 4,800 से 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट पे आप इसे ले सकते हैं। दोनों डेवलपर और रीसेल मार्केट से उपलब्ध है। ये 3 BHK की 1490 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर पड़ रही है। 2017 में ये तैयार हो जाएगा, लेकिन जैसे हमने कहा सेक्टर 79 थोड़ा अंडर डेवलप्ड सेक्टर है। ज़्यादा रियल एस्टेट डेवलपमेंट यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है और आपका बजट हेल्दी है, आप बाकी सेक्टर्स में ले सकते हैं। इसीलिए हम आपके लिए न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स लाए हैं। इस प्रोजेक्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली राय आपके लिए सेक्टर 90 में DLF का रीगल गार्डन्स प्रोजेक्ट है, जो 5,200 to 5,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1,700 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2017 में तैयार हो जाएगा। ये 450 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप DLF गार्डन सिटी का हिस्सा है। कंस्ट्रक्शन इसका मिड स्टेज तक पहुंच चुका है और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इसे डिज़ाइन कर रहे हैं। दूसरी राय आपके लिए हम सेक्टर 84 गुड़गांव में अल्फा जी कॉप का गुड़गांव 1 प्रोजेक्ट लेके आए हैं। 5,000 to 5,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 3 BHK की 1826 स्क्वायर फुट की यूनिट आपके बजट के भीतर है। 2016 में तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट जो है 7 एकड़ पे बनाया जा रहा है। कुल मिला के 7 टावर्स होंगे। कंस्ट्रक्शन इसका मिड स्टेज तक पहुंच चुका है। 500 मीटर दूर है ये द्वारका एक्सप्रेसवे से और 2 किलोमीटर की दूरी पे है NH8 से, तो डुअल कनेक्टिविटी भी मिलेगी इसे, और 200 मीटर वाइड कमर्शियल बेल्ट भी इसके पास मौजूद है। तीसरी राय आपके लिए सेक्टर 84 में स्पेस ग्रुप का प्रिवी एट 4,200 to 4,500 रुपीज़ के प्राइस एडवांटेज के साथ आप इसे रीसेल से ले सकते हैं। 2 BHK की 1745 स्क्वायर फुट की यूनिट आप चुन सकते हैं। 2016 में तैयार हो जाएगा। ये करीब 11.5 एकर्स पे बनाया जा रहा है। स्ट्रक्चर इसका रेडी है। प्रोजेक्ट की लोकेशन खास अच्छी है। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे लोकेटेड है ये, और द्वारका एक्सप्रेसवे और NH8 दोनों के पास पड़ेगा। तो गौरव, वैशाली का भी यही मानना है कि सेक्टर 79 से थोड़ा दूर ही रहें क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। इसके बजाय आप रीगल गार्डन्स है DLF का, उसमें चाहे तो पैसा लगा सकते हैं, या गुड़गांव 1 अल्फा जी कॉर्प का और प्रिवी एट 4 स्पेस ग्रुप का। ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो चलिए फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि वैशाली थोड़े ही देर में कुछ और शहरों में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आपके लिए लेकर आएंगी, और साथ ही हम देखेंगे कि बेंगलुरु की झीलों में कैसे फूकी जा रही है नई जान।